जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका फौजी भाई मनोज सिंह और आज की Q&A में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और आज आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कि सभी के लिए हेल्पफुल हों। और आगे बढ़ने से पहले जो भाई बहन पहली बार आए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर करें। जो पुराने हैं या आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। तो और साथ ही अपने स्टेट का नाम बता दें ताकि आपके यहाँ की कोई भी भर्ती नोटिफिकेशन कुछ भी अपडेट आएगा तो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हुए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और ये लेते हैं हमारे चंदू जी व्लॉग का। ये बोलते हैं, सर मैं पैरासेफ से हूँ सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सभी इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई। और बहुत खुशी है मेरे साथ में, मुझे जान के खुशी हुई कि आप 4 पैरा एसएफ से हैं। 4 पैरा एसएफ के साथ में मैं यूएन मिशन भी था और हमारे साथ में थी। तो आपका भी दिल की गहराइयों से आभार और जय हिंद आपको। दूसरा लेते हैं देवराज जी का। और देवराज जी बोलते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद भाई। सर ग्राउंड में 88 मार्क है और मैं पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं क्या सर, प्लीज़ आंसर। अच्छा ये गुड है शायद, ये 88 मार्क, ओके ओके ठीक है। और मेडिकल क्लियर हो गया है। तो मेरे भाई अगर आपके ये ग्राउंड में अगर 100 में से 88 नंबर हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल ही है, पैरा एसएफ के लिए 100 नंबर होना ज़रूरी है। फिर भी अब मैं क्या कह सकता हूँ, थोड़ा सा और मेहनत तैयारियाँ करें। लेकिन आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के बाद में भी आप पैरा एसएफ में जा सकते हैं। मैंने आपको बता ही दी है कि आपकी यूनिट में वैकेंसी आती रहती है, आपको वॉलंटियर होना है और उसके बाद में आपको एसएफ ट्रेनिंग के लिए किसी एसएफ यूनिट में जाना पड़ता है। वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दें, आप ज़रूर उसमें एसएफ में जा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं रमेश जी का। ये बोलते हैं, सर आर्मी जीडी 2023 में एज क्या होगी। फिलहाल अभी तो 2 साल की छूट चल रही है, 23 साल का है। और अभी जो ये 2023 आएगा जनवरी फरवरी में, इसमें भी सेम यही क्राइटेरिया रहने के आसार हैं क्योंकि कोविड के कारण 2 से 3 साल हो गए हैं, भर्तियाँ नहीं हुई ढंग से। तो इस बार भी मतलब छूट मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें आ ही जाता है एज का, वो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। तो जो भी अपडेट कुछ रहेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सुबोध जी का। ये बोलते हैं, सर आसाम कमांडो में स्पोर्ट्स कोटा होता है क्या। ब्रो मैं आसाम कमांडो के बारे में इतना जानता नहीं क्योंकि ये आती है आपकी स्टेट पुलिस में। और लेकिन ये जरूर है कि खेलों का महत्व बेल्ट फोर्स में बहुत ज़्यादा है, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो या एसएससी में हो। अगर आपका गेम अच्छा है तो आपका करियर और आपके आगे जो आपका भविष्य है वो बहुत बेहतरीन और सुनहरा हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं निखिल कुमार जी का। ये बोलते हैं, सर मैंने आर्मी में अग्निवीर का 1600 मीटर में 5.30 टाइम है मेरा और पुलअप्स 6 हैं, तो क्या मैं पैरा एसएफ में सिलेक्ट हो सकता हूँ। ब्रो आपके पुलअप्स कम है, मैं माफ़ी चाहूँगा, इस पुलअप्स में तो आपका मुश्किल ही है। लेकिन ये कहूँगा कि अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आप आर्मी में ज्वाइन होने के बाद में ज़रूर आप पैरा एसएफ के लिए ट्राई करें। और अगला क्वेश्चन बोलते हैं राहुल भूरी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आप लोग बोलते होंगे सर कि क्या हम अग्निपथ के थ्रू भी जा सकते हैं। बिल्कुल ब्रो, ये आप मान के चलिए कि अग्निपथ एक जरिया है और वहाँ से भी आप परमानेंट जरूर हो सकते हैं। क्योंकि फौज की जो एक जो बनावट होती है ना, उसमें एक बटालियन को चलाने के लिए इतने जवान, इतने लांसनायक, इतने नायक, इतने हौलदार, इतने नायक सूबेदार साहब, इतने सूबेदार साहब और सूबेदार मेजर 1, तो ये क्राइटेरिया तो हमेशा ही रहेगा। तो जो अग्निपथ के थ्रू जो भी भर्ती हो रही है उनमें परमानेंट जरूर रहेंगे। आप अग्निपथ में सिर्फ इन 6 पॉइंट को ध्यान में रखिए। आई बटन पे वीडियो है, बहुत ही शानदार, अच्छा प्यार भी मिला आप लोगों का। इस वीडियो में अगर आपने 6 पॉइंट ध्यान में रख लिए तो आपको परमानेंट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं राहुल भूरी जी, बोलते हैं, सर पैरा एसएफ में रिटन एग्जाम नहीं होता है क्या, यानी कि ट्रेनिंग के बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा क्या। मेरे भाई ट्रेनिंग के एग्ज़ाम तो देखो फौज में कई क्लासेस चलती रहती हैं। एग्ज़ाम का मतलब कि जैसे आपका भर्ती के टाइम का वो एग्ज़ाम एक अलग होता है, आपकी कोई भी ट्रेनिंग चली तो उसका ग्राउंड टेस्ट पक्का होता है, उसके बाद में उसका रिटन टेस्ट भी पक्का होता है। आप चाहे प्रमोशन कैडर करें तो उसमें फिजिकल तो आपका हो गया होगा, फायरिंग भी आपकी होगी, ट्रेनिंग आपकी चलेगी, साथ ही रिटन टेस्ट भी होता है। तो सारे जो भी कोर्सेस क्लासेस चलती हैं उनमें रिटन एग्ज़ाम ज़रूर होता है, चाहे आपकी पैरा की बात क्यों ना हो सिलेक्शन की, तो उसमें भी रिटन एग्जाम होगा। हाँ डायरेक्ट अगर आप एंट्री करते हैं सोल्जर जीडी के मार्फत तो आपका एक ही बार सोल्जर जीडी का एग्जाम होता है और उसके बाद में आपका सिर्फ फिजिकल होता है, उसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है। लेकिन ट्रेनिंग करोगे तो ट्रेनिंग में आपकी ट्रेनिंग भी होगी, पढ़ाई भी होगी, सारी चीज़ें चलती है, फायरिंग भी होगी। तो पढ़ाई से कभी पाला नहीं छूटता है फौज में जाने के बाद में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं विक्की जी का। ये बोलते हैं, सर क्या एसएससी जीडी से पैरा एसएफ में जा सकते हैं। मेरे भाई एसएससी जीडी के अंदर में आसाम राइफल या आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स ये सब आ जाती हैं, एसएसबी।
तो ये आती हैं आपकी होम मिनिस्ट्री में, और आर्मी एयरफोर्स नेवी ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। दोनों मंत्रालय अलग अलग हैं, इसलिए आप जो पैरा सब है वो हमारे इंडियन आर्मी की है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है। तो आप होम मिनिस्ट्री के थ्रू आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं दिवेंद्र जी का, सर ये एओसी परमानेंट जॉब है क्या? अगर आप बात कर रहे हैं जो अभी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की, तो ये भी परमानेंट है। अगर आप बात कर रहे हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर डिफेंस सिविलियन की, जिसमें कि मटेरियल स्टैंड, फायरमैन थे और ट्रेडमैन मेड भी थे, तो ये भी परमानेंट है, दोनों परमानेंट है। अच्छा, ये बोलते हैं कि सर इसमें ट्रेड्समैन मेड में यूनिफॉर्म मिलती है क्या? हाँ मिलती है, कुछ कहीं पर कुछ खाकी टाइप की मिलती हैं और कहीं पर पोर्टेड वाली जो ड्रेस होती हैं वो मिलती हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बोलते हैं गोरख जी का, हाँ अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ट्रेडमैन में वो आर्मी वाली कॉम्बैट ड्रेस और ऑलिव ग्रीन मिले और बैचेस आर्मी वाले लगे हुए हैं, तो वो चीज़ नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं गोरख का, और ये बोलते हैं आर्मी क्लर्क टेक्निकल की एज लिमिट कितना रहेगा सर 2023 के लिए? मेरे भाई आर्मी क्लर्क टेक्निकल की जो एज है वो अभी तो फिलहाल बढ़ा रखी है, 25 साल कर रखी है, लेकिन आने वाले टाइम पे 17.5 to 23 रहेगा। अब अगला क्वेश्चन बोलते हैं सुनीश कुमार जी, सर मुझे भी टीए की भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन चाहिए, प्लीज़ टेल मी कब आएगी, वेटिंग फॉर टीए। बिल्कुल, इसके लिए भी अब जल्द वीडियो की मुहिम शुरू कर देंगे, और जो भी हमारे और कोई फौजी भाई बहन चैनल देख रहे हैं और उनका चैनल है, तो वो भी अपने मार्फत आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि इंडियन आर्मी का तो हमने देख ही लिया, अग्निपथ दे दिया है। अब एक उम्मीद टेरिटोरियल आर्मी से बची हुई है, और उसकी भर्ती अभी तक निकली नहीं है, कोविड से पहले से कब से बंद है और अभी तक निकली नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि उसकी भर्ती भी जल्द से जल्द बहाल की जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो टीए आर्मी में जा सकें। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि भर्तियां जल्द से जल्द निकालें, और यही नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जैसे अब चुनाव का ध्यान हो गया, तो अग्निपथ भी बहुत जगह नहीं निकली है। तो सरकार को अब इस ओर ज़रूर सोचना चाहिए कि अग्निपथ जो योजना है आपने लागू तो कर दी है, लेकिन टाइम से आप सब स्टेटों में जारी कर दें, तो जो बच्चे एज से जाने वाले हैं वो यहाँ से भी निकल जाएंगे। क्योंकि अभी भले ही 2 साल की छूट दे रखी है, ये ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं 2 साल की छूट का, कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ी कोई छूट दे दी होगी। कोरोना को हुए कम से कम 2020 के बाद मतलब ढंग से भर्तियाँ हुई नहीं है, ये 2023 आ गया। मार्च में लॉकडाउन लगा था, ये 2023 दिसंबर खत्म होने वाला है, यानी कि मार्च के लिए भी केवल 3 महीने बचे हुए हैं। तो 3 साल हो जाएंगे, 3 साल तो वैसे हो गए, उससे पहले कब से भर्ती नहीं आई थी। तो भले ही अभी 2 साल की छूट दे रही है, तो सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्द से जल्द भर्तियों को निकाले, इस प्रकार की देरी ना करें। देरी करने से क्या होगा कि जो बच्चे अभी जिनकी एज 2-3 महीना बची है वो भी वंचित हो जाएंगे, फिर वो कैसे अप्लाई कर पाएंगे, फिर छूट का क्या मतलब रहेगा? ये तो उन बच्चों के भविष्य के साथ में भी खिलवाड़ है। तो हमारी सरकार को जरूर ये सोचना चाहिए कि जो कोविड के कारण इतना देर हो गया उसको और देर ना करें, और जिस स्टेट में भर्ती नहीं हुई है तुरंत प्रभाव से वहाँ भर्ती नोटिफिकेशन दिया जाए। क्योंकि अभी लास्ट टाइम अयोध्या का चल रहा था वो भर्ती नोटिफिकेशन, अभी भी आप साइड में देख सकते हैं, वही वाला ही है, joinindianarmy.nic.in पे। तो अगर जल्दी नहीं देंगे तो जो और बच्चे भी इससे वंचित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था संडे Q&A, आज छोटा सा Q&A किया हुआ है, और अब कंटिन्यू वीडियो बनाते, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, लेकिन समय की महत्वता और इस अग्निपथ ने यार कहीं ना कहीं हम फौजियों को भी बहुत मतलब चोटिल कर दिया है। कहीं ना कहीं दिल बहुत उदास हो जाता है कि यार वीडियो बनाए, क्या करते हैं, पूरा सिस्टम ही चेंज करके रख दिया है इन लोगों ने। खैर अब इसमें अगर ये सोचते रहेंगे तो शायद यहीं तक ही सीमित रह जाएंगे। तो अब हमें जो भी है उससे हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है। आप लोग भी यही सोचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।